दोस्तों, कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भाई विभीषण ने रावण को समझाया तो उसे भी लात मारा, जिसके कारण विभीषण राम की शरण में चले गए। और जब उसके दूत ने आकर समझाया तो दूत को भी उसने वही लात मारी। तो दूत क्या करता है कि नाई चरण सिरो चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपाया पनि गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहां चला जहां कृपा सागर, कृपा की सागर समुद्र भगवान है। आपके माता पिता भाई बहन रिश्तेदार कितना भी कृपा करें, कोई भी देवी देवता कृपा करे, कृपा का सागर नहीं हो सकता है। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त के साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मोन ज्ञानी, बंधु राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, हे पार्वती, वह ज्ञानी मुनि था। वह जो राक्षस था पूर्व जन्म में, इसी जन्म में पूर्वावस्था में महान मुनि ज्ञानी था, लेकिन अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रघुनाथ जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया, अर्थात श्राप समाप्त हुआ और अब वह ऋषि अगस्त्य के पास चला गया। विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबा, भय बिनु होहिन प्रीत। रामाधारी सिंह दिनकर ने भी इसको अपनी पंक्तियों में इस प्रकार से लिखा है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर से जब एक नाद भी उठा नहीं सागर का, उठी अधीर धधक पौरुष की, आग राम के सर से, आग राम के सर से। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बाण सरासर आनो, सोखों बारिध बिसिख कृषानो, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक है, कंजूस से सुंदर नीति। उदारता का उपदेश, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही सम कामिनी हरि कथा, उसर बीज बे फल जत्था। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। हे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मथ लक्ष्मण के मन भावा, संधान प्रभु बेसख कराला, उठे उदधिउर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया
यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंतर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झख गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जल जाने। कनक धार भरि मन गन नाना, विप्र रूप आयउ तजिमाना। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी परे, कोट जतन को से। विनय न मान खगेश सुनो, डांटे ही पई नवनीत। काकभूषुंडी जी, जो बहुत ज्ञानी हैं, भक्तों के शिरोमणि, सबसे प्रथम कोटि का भक्त काकभूषुंडी को माना जाता है, जो 24 घंटा राम कथा कहते रहते हैं। वो कहते हैं, हे गरुड़ जी, जब गरुड़ को नाग फांस काटने के बाद अभिमान हुआ था, तो उनको कहानी सुना रहे हैं। कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। जय हिंद दोस्तों।